नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल 2025 का अधिवक्ताओं ने किया विरोध, सौंपा ज्ञापन। छाता में वकीलों का प्रदर्शन। अधिवक्ता बिल को लेकर छाता बार के अधिवक्ताओं ने जताया विरोध। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शुक्रवार को छाता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर हाथ में काली पट्टी बांध माननीय राज्यपाल महोदय के नाम उप जिलाधिकारी छाता श्वेता को एक ज्ञापन सौंपा। सभी अधिवक्ताओं ने 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर बिल को वापस करने की मांग की और कहा कि केंद्र सरकार या तो बिल वापस करे, नहीं तो सभी अधिवक्ता लामबंद होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बार एसोसिएशन छाता अध्यक्ष करण कुमार एडवोकेट ने बताया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के आह्वान पर आज छाता के अधिवक्ता भी एक मंच पर खड़े हुए हैं। एडवोकेट एक्ट में बदलाव के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए हैं। सरकार को अपनी स्वतंत्रता नहीं छीनने देंगे। बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश के निर्देशन में 25 फरवरी को छाता में सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। वह सब रजिस्ट्रार कार्यालय छाता का घेराव भी करेंगे। अध्यक्ष एडवोकेट करण कुमार, सचिव के तिवारी, कोषाध्यक्ष ठाकुर दिगंबर सिंह, सतवीर सिंह, संतोष शर्मा, ठाकुर सुरेंद्र सिंह, महिपाल सिंह सिसोदिया, नंदकिशोर पांडे, बनवारी लाल, कैलाश सारस्वत, अजय सिंह, चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, सुनील पांडे, के पाठक, हीरेंद्र सारस्वत, ठाकुर लाल, भगत सिंह, हिमालय प्रताप, हिम्मत सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। बताएं वकील साहब, आज छाता बार में एक ज्ञापन दिया है सरकार को, क्या कुछ कहेंगे आप? आज हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान पर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लेने के संबंध में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उप जिलाधिकारी छाता को ज्ञापन दिया। क्या कुछ वो है मांगे हैं? जिसमें हमारी 6 मांगे हैं। अधिवक्ता और उसके परिवार को एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में प्रावधान किया जाए। परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित नहीं किया जाए। परिषदों के सदस्यों का अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत समाप्त किया जाए। अधिवक्ता का 10 लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु पर 10 लाख का बीमा राशि प्रदान की जाए और अधिवक्ता से जो पंजीकरण के समय 500 रुपये लिए जाते हैं वो समाप्त किए जाएं और जो स्टाम्प बिक्री से धनराशि आती है उसकी 2% धनराशि अधिवक्ता को दी जाए। इस तरह की हमारी 6 मांगे हैं और अगर सरकार हमारी इन 6 मांगों को नहीं मानती है तो 25 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पूर्णतः न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे और उसके विरोध में ही, अमेंडमेंट बिल के विरोध में ही हमारा ये ज्ञापन है। काफी लंबे समय से और बहुत पुरानी मांगे हैं, क्यों पूरी नहीं हो पाती है? क्या दिक्कत है आपकी? ये सरकार जो है क्या वकीलों के हित में नहीं है। इनकी मांगों को, अधिवक्ताओं की मांगों को नहीं मानना चाहती है। सरकार को सबसे हित की बात करती है, सबका साथ सबका विकास करके। ये सिर्फ कहने की बात है। हकीकत में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अधिवक्ता के हितों में उन्होंने मानी हो। क्या मनवाना चाह रहे हैं आप? हमारी ये 6 मांग है, वो बताएंगे मैंने आपको। वो 6 मांग मानी जाए, पूरी की जाए। अगर नहीं करते हैं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा, जैसा निर्देश करेगी बार काउंसिल, जैसा निर्देश मिलेगा। 25 तारीख को क्या कुछ आपका वो है? 25 को हम पूर्णतः हड़ताल पर रहेंगे बार काउंसिल के आह्वान पर और हमारा कोई भी अधिवक्ता किसी न्यायालय में काम नहीं करेगा, रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं जाएगा, काम करेगा तो पूर्ण रूपेण बंद रहेगा। ये अधिवक्ता हित में ही है या जनता हित में भी है? जनता के हित में भी है, जनता हित में भी है। जो अधिवक्ता भी जनता में ही समाजित हैं, तो जो हमारी ये मांगे अधिवक्ता हित और जनता हित दोनों के लिए। क्या मूड है सरकार का? क्या मूड है आप बताएंगे जो बिल को लेकर के? हाँ, संस्कार का मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का मूड ऐसा है
कि जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उन सबको बाउंड कर दिया जाए, निरंकुश शासन करें और जो मर्जी आए वो हम करें। हमारा विरोध करने वाला कोई हमारे सामने खड़ा ना हो। सारी ऐसी संस्थाओं को हम बंधक बना दें। ये है हिटलरशाही। तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा कब? भ्रष्टाचार तो बढ़ चुका, उसके चरम पे है। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे हो। और ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए ही ब्यूरोक्रेसी को हावी करना, शासन को हावी करना, ये नीति सरकार की है और इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। जो ये अमेंडमेंट बिल जो लेके आ रहे हैं, अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल, इसका घोर विरोध करेंगे और अंत तक करेंगे। और हम इसे किसी भी कीमत पे पास नहीं होने देंगे। यदि पास हो गया तो हम भी उसी तरह से इस देश में एक इतना बड़ा आंदोलन ये होगा। अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के वो लड़े हैं, समझे। और जब देश को स्वतंत्र कराने के लिए उस समय बहुत विषम परिस्थितियों में, आज तो हम बहुत मजबूत हैं। हमारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को हम बंधक नहीं बनाने देंगे, किसी का गुलाम नहीं बनाने देंगे। स्वतंत्रता को कतई भी हम जो है छीनने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वकील साहब, आपकी बात मानेगी सरकार क्या? आंदोलन के सामने तो सरकार कितनी भी बड़ी हो सबको झुकना पड़ता है, और बात हमारी सत्य है, उसके सामने तो उनको झुकना पड़ेगा। वकील एक अपनी अभिव्यक्ति न्याय के लिए करता है, न्यायपूर्ण कार्रवाई चाहता है, और ये जो भ्रष्टाचार है इसके मध्य में वकील को कोई आने देना नहीं चाहता है, क्योंकि वकील ही कानून की बात को उठाता है, अपना पक्ष रखता है, वादी का पक्ष रखता है, अभियुक्त का पक्ष रखता है, और जो भी निर्णय होता है अदालत के सामने उसको करवाने में बहुत बड़ा सहायक की भूमिका निभाता है। तो सरकार को झुकाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप लड़ेंगे इस लड़ाई? बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने हक के लिए, जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार है। संघर्ष कितना भी लंबा हो, हम पीछे नहीं हटने वाले, पीछे नहीं हटेंगे। कुछ कहेंगे ज्ञापन को लेकर के? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जैसा भी निर्देश प्राप्त होगा उसके समर्थन में पूरा अधिवक्ता समाज विरोध प्रदर्शन करने के लिए आतुर है और कड़ा विरोध करेंगे, ताकि सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट जो बिल है, संशोधन बिल है, उसको वापस ले। तो संशोधन बिल में आप लोग विरोध करके कुछ संशोधन करा पाएंगे आप? बिल्कुल करा पाएंगे। कैसे करा पाएंगे? हम पूर्ण रूप में अपनी हड़ताल भी करेंगे और जितना होगा जितना प्रयास करेंगे कि हम सरकार हमारे खिलाफ जो बिल ला रही है हम उसको अपनी मांगों के साथ ही उनको मांग स्वीकार कराएंगे। तो क्या सरकार हड़ताल से सुन पाएगी आपकी बात? देखिएगा, हड़ताल एक कदम है, अधिवक्ताओं का जो आंदोलन होगा उसमें कई कदम हैं। हड़ताल के बाद और जो भी कदम उचित होंगे, जो भी बार काउंसिल हमें निर्देशित करेगी, वो सारे कदम उठाए जाएंगे। बात ये है, इसमें ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जनता का पक्ष, वादकारी का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। और जो संशोधित बिल आ रहा है, जो पास होने की जो बात चल रही है, जिसमें जनता से मांग की गई है, जनता की राय ली जा रही है, जैसा हमने सुना है सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से, उससे अगर वो बिल पास हो जाता है और कानून का रूप ले लेता है, तब अधिवक्ता वादकारी के लिए न्यायालय में या अन्य कहीं प्रशासनिक जगह पर कहीं निष्पक्ष रूप से अपनी बात नहीं कह पाएगा, जनता का निष्पक्ष रूप से पक्ष नहीं रख पाएगा। और अधिवक्ता का मुख्य काम क्या है? अपने वादकारी का पक्ष अदालत में या जहाँ भी समस्या हो संबंधित अधिकारी के सामने रखना है। मेरी बात सुनिएगा, पहले आप पूरी बात सुनिएगा। आपका प्रश्न, आपके शायद सभी प्रश्नों का जवाब आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है, अधिवक्ता जो समाज है, अधिवक्ता जो वर्ग है, उसमें संशोधित बिल में कई सारी बातें ऐसी आ रही हैं कि अधिवक्ता निष्पक्ष रूप से, निर्भीक होकर के अपनी बात
यानी वादी का या जो भी जिसकी तरफ से भी या प्रतिवादी है, मुल्जिम है या वादी कंप्लेनेंट है, उसका पक्ष ही नहीं रख पाएगा। जब निष्पक्ष रूप से और निर्भीक रूप से जब पक्ष नहीं रख पाएगा तो शायद सही न्याय निर्णय तक न तो न्यायालय पहुंचेगी और न ही सही न्याय निर्णय कोई प्रशासनिक अधिकारी कर पाएगा। इसलिए जो संशोधित बिल की बात आ रही है, सरकार ने जो पास करने जा रही है उसको, उसमें कई बातें ऐसी हैं कि वो अधिवक्ताओं के जो बोलने की एक स्वतंत्रता है या अपना पक्ष रखने की जो बात है, निर्भीक होकर जो रख सके, उसमें अधिवक्ताओं को इतना बाउंड कर किया जा रहा है उसमें कि वो निर्भीक होकर अपनी बात न कह पाए। और अगर वो एक अधिवक्ता निर्भीक होकर अपनी बात किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के सामने या न्यायालय में अपनी बात नहीं रख पाता है या बातकारी का पक्ष नहीं रख पाता है तो न्याय होने की संभावना नहीं है। तो जनता परेशान रहेगी, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता दुखी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अधिवक्ता तो जनता के हितों के लिए ही तो आगे बढ़ रहा है। ये जो बिल है, ये जो पास करने की जो बात सरकार कह रही है, जिसमें जनता की राय मांगी जा रही है, ये सब अधिवक्ता उसी के लिए तो संघर्ष कर रहा है कि जनता को न्याय मिले, बातकारियों को न्याय मिले।